चलिए अब बात करते हैं हमारी खास पेशकश की, कोरोना डेड बॉडी चैम्बर। जी हां, पिछले एक साल के दौरान दुनिया के कोने कोने से कोरोना की झकझोरने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सच आपने अब तक नहीं देखा होगा। इसलिए ये पूरे भारत के लिए बहुत चिंता पैदा करने वाली बात है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सरकारी अस्पताल की मॉर्चुरी में कई दिनों से पड़े दर्जनों शवों की तस्वीरें सामने आई थी। इन तस्वीरों ने सबको दहला दिया था। ऐसे में TV9 भारतवर्ष ने इसकी सच्चाई जानने का फैसला किया। TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर विपिन चौबे और कैमरा पर्सन मुनीश भल्ला की सच की पड़ताल करने वाली ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। यकीन मानिए, इन धुंधली तस्वीरों की धुंध छटेगी तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। आपके जहन में डरावने ख्याल आएंगे, जिस्म का रुआं रुआं कांप उठेगा। एक एक तस्वीर को देखकर सिहरन होगी, तस्वीरें विचलित करेंगी, लेकिन ये तस्वीरें आपको देखनी होंगी। बहस में नहीं पड़ते, मुद्दे पर आते हैं। काली पॉलिथीन में फर्श पर पड़े दर्जनों बेजान जिस्मों की ये तस्वीरें भले ही देश की राजधानी से करीब 1200 किलोमीटर के फासले के शहर की हैं, लेकिन इन तस्वीरों की हकीकत जानकर देश का कोना कोना कांप उठेगा। छत्तीसगढ़ का दुर्ग शहर, इसी शहर के सरकारी अस्पताल से 24 घंटे पहले ये तस्वीरें सामने आईं तो हर कोई सहम गया। दुर्ग के सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी यानी शवदाह गृह में लाशों का अंबार था। एक दो नहीं बल्कि 20 से ज्यादा बेजान जिस्म बेतरतीबी से पड़े थे। एक दिन, 2 दिन, हफ्ता भर, नामालूम कब से ये लाशें इसी तरह से रखी गई थी। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा सहम गया। हम भी बेचैन थे। जिम्मेदारी थी ये बताने की कि आखिर देश के सुदूर के एक सरकारी अस्पताल में लाशों के ढेर की हकीकत क्या है। इसीलिए हम छत्तीसगढ़ के दुर्ग पहुंचे। हम आ चुके हैं छत्तीसगढ़ के से लगभग 40 किलोमीटर दूर दुर्ग जिले में, और ये दुर्ग जिले का जिला चिकित्सालय है, जहां की तस्वीरें आपने देखी थी। अब हम आपको इस अस्पताल के अंदर लिए चलेंगे, यहाँ के सरकारी वार्ड का हाल दिखाएंगे, कैसे कोरोना से दम तोड़ रहे हैं मरीज, सरकारी बदइंतजामी की वो पूरी कहानी, और इसके अलावा आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जो तस्वीर आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। छत्तीसगढ़ भी देश के उन राज्यों में है जो कोरोना की दूसरी लहर के कहर से सबसे ज्यादा करहा रहे हैं, लेकिन तस्वीरों की सच्चाई का पता लगाने के लिए अस्पताल के भीतर जाना जरूरी था। अस्पताल के भीतर जाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन देश को सच्चाई बताने के लिए हम फैसला कर चुके थे। लिहाजा पहले पूरे इंतजामात किए गए। PPE किट पहना, मास्क लगाया, माइक थामा और अस्पताल में दाखिल होने का फैसला किया, लेकिन बाहर से ही हालात का अंदाजा लगने लगा। ये जिला अस्पताल का डेडिकेटेड जो कोविड वार्ड है, ये वो जगह है, और अंदर से कुछ ही लोगों के रोने की आवाज़ आ रही है। संभवतः कुछ पेशेंट्स हैं, वो लोग हो सकते हैं। दर्द भरी सिसकियों के बीच हम अस्पताल के गेट के करीब पहुंचे। सिस्टम को कोसती दर्द की पहली कहानी सामने थी। आप क्यों रो रहे हैं? सर मेरी मिसेज को आज सुबह 11 बजे भी बोले ठीक है, कल भी बोले ठीक है, 2 बजे बोलते हैं कि बहुत कंडीशन बहुत खराब है उसकी। क्या हुआ था उन्हें? वही सांस की प्रॉब्लम थी। कोरोना पॉजिटिव आया था? कोरोना पॉजिटिव आया था। आप कोविड केयर हॉस्पिटल में हैं, अंदर क्या सुविधा है ये बताइए। कोई सुविधा नहीं है सर, कोई सुविधा नहीं है, देखने तक नहीं देते हैं यहाँ तो। आदमी मर जाएगा ऐसे। गेट पर ही अंदर के हालात का एहसास हो चुका था। हम अस्पताल में दाखिल हुए, सामने कोविड वार्ड था। ये डेडिकेटेड कोविड वार्ड है, और ये कोविड वार्ड्स में ये जो पेशेंट्स आप इधर देखिए, ये देखिए, ये पेशेंट्स हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर एडमिट हैं, और फिलहाल यहाँ की स्थिति आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
लोगों को ग्लूकोज चढ़ा हुआ है और ऑक्सीजन दिया जा रहा है। एक बेड पे एक पेशेंट है और यहाँ पे कोविड पेशेंट्स का इलाज चल रहा है। इस वक्त डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं लगातार और हालात ख़राब हैं। डॉक्टर साहब, कैसे हालात हैं अभी इस वक्त? क्या बता, हालात तो ठीक नहीं है यहाँ बिल्कुल भी, है ना। हमसे जो बन पा रहा है हम वो कर रहे हैं। यहाँ देख तो रहे हैं आप लोग हालत यहाँ का। डॉक्टर हमें ज्यादा नहीं बता पाए। संक्रमण के खतरे से आगाह करते हुए स्टाफ ने अंदर जाने से मना किया, लेकिन जो सामने था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सामने एक लाश उस तरफ है, एक लाश मेरे मुनीश थोड़ा अंदर आके दिखाइए। एक लाश मेरे इस तरफ बाईं तरफ है, एक उसके बगल में है और यहाँ एक पेशेंट्स को आप देखेंगे तो यहाँ उनका भी इलाज करने की कोशिश की जा रही है। अस्पताल का कोना कोना सिहरन पैदा कर रहा था। हर तरफ वायरस से जिंदगी जूझ रही थी। हम आईसीयू के सामने थे और अंदर का दृश्य वायरस से होने वाले दर्द और पीड़ा का समंदर समेटे हुए था। जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो अपनी जान जोखिम में डालकर इस कोविड की महामारी के बीच घंटों इस गर्मी में पीपी किट पहनकर यहाँ इलाज कर रहा है, लेकिन ये इलाज नाकाफ़ी साबित हो रही है क्योंकि जिस तादाद में कोविड पेशेंट्स इस राज्य में बढ़े हैं वो एक चिंता का सबब है, एक बड़ी परेशानी है और उसी परेशानी की वजह लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है और इलाज के अभाव में लोगों की मौत हो रही है। अस्पताल का हाल देखकर हालात का अंदाजा लग चुका था। कोरोना से संक्रमित मरीजों से अस्पताल के बेड भरे पड़े थे। इन्हीं बेड से कुछ दूरी पर 3 शव स्ट्रेचर पर पड़े थे। ना तो डॉक्टर नजर आए, ना ही हेल्थ वर्कर्स। समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि दुर्ग के जिला अस्पताल में कोरोना वायरस से ठीक होने की उम्मीद कम है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के एपिसेंटर की स्थिति का जायजा जारी ही था, तभी डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को आभास हुआ अस्पताल में कोविड पेशेंट्स के खस्ता हाल पर पड़ा पर्दा TV9 भारतवर्ष के मंच से उठने वाला है। और फिर TV9 भारतवर्ष की टीम पर मेडिकल स्टाफ हमलावर हुआ। मनीषा, आप आ जाओ, कैमरा बंद कर दो। ठीक है, हम आपको अब ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आइए आगे आ जाइए। जी बताइए। हम अस्पताल से बाहर आ चुके थे। हमारे बाहर निकलते ही गेट को बंद कर दिया गया। अस्पताल के भीतर का हाल देखकर बाहर निकले तो मरीजों के परिजनों से सामना हुआ। आज तो यहाँ सही नहीं हो रहा सर, हम लोग 4 दिन से यही हैं, बहुत परेशान है। 4 दिन से वहाँ ले गए थे वेंटिलेटर में, इलाज ही नहीं हो रहा। अभी 2 घंटा पहले फ़ोन लगाए कि सीरियस है, बहुत शायदी तक से बच पाएंगे करके बोल रहे हैं। अभी फिर आए देखने के लिए, अभी तक से बता भी नहीं रहे ढंग से। पूछे हैं तो बोलते हैं सीरियस है, बताएंगे बोलते हैं, लेकिन सांस लेने में परेशानी जा रहा है, बहुत परेशानी। कंडीशन पूछते पेशेंट का, अभी तक सर बताते नहीं। ऑक्सीजन लेवल सिर्फ नहीं बताते सर। हम लोग को कैसे पता चलेगा पेशेंट का कंडीशन क्या है? पेशेंट वहाँ से फ़ोन करके बोलता हमारा इलाज नहीं चल रहा, हम लोग को दवा नहीं मिल रहा है। हमारे घर में आगे पीछे कोई नहीं है सर। 4 दिन से बेड के लिए घूमे तो आज बेड मिला परसों, और अभी तक उनको ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है सर। जिस स्थिति में हम लोग एडमिट किए, आज भी वही स्थिति में वो अंदर है। नहीं सर, लेकिन अंदर फुल धांधली हो रहा है सर, कोई देख रेख नहीं हो रहा है यहाँ। जिस तरह की बद इंतजामी अस्पताल में नजर आई, ऐसे में मरीजों के परिजनों का दर्द लाजमी था। हम अस्पताल के दूसरे वार्ड में पहुंचे तो हालात वहां भी जुदा नहीं थे। दुर्ग के जिला चिकित्सालय के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त डॉक्टर्स लगे जरूर हुए हैं, लेकिन सरकारी बदइंतजामी की कहानी आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि देखिए, कुर्सी पर बैठे हुए पेशेंट ऑक्सीजन ले रहा है, व्हीलचेयर पर बैठे हुए पेशेंट्स ऑक्सीजन ले रहे हैं, सरकारों के पास बेड नहीं है। उनके परिजन यहाँ पर पहले यहाँ पर एंटीजन टेस्ट हो रहा है, जो पॉजिटिव आ जा रहा है, फिर उसको यहाँ पर बेड के इंतजार में ये लोग हैं। अस्पताल के हालात जानने के बाद अब बारी उन तस्वीरों की हकीकत जानने की थी जिससे पूरा देश कांप उठा। हम अस्पताल की मॉर्चरी की तरफ बढ़े और भीतर जो देखा उसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए। देखिए, 2 लाशें, ये कोविड पेशेंट्स की लाशें हैं। और अंदर कितनी लाशें और पड़ी हुई हैं? अंदर और है, थोड़ा सा साइड दो, थोड़ा सा चेक कर दो। आप ये देखिए, 2 लाशें वहां पर हैं, 2 लाशें यहां पर हैं, और इसके बाद और आइए, और ये देखिए 2 लाशें यहां पर हैं
1 2 2 2 4 5 6 7 8 9 और एक फ्रीजर में कितनी लाशें होती हैं? एक। इसके बाद 9 4 13 और 4 15, 13 4 17। इस वक्त मॉर्चरी में 17 लाशें इंतजार कर रही हैं। आपने 24 घंटे पहले दुर्ग की जो तस्वीर देखी थी उसमें रत्ती भर का फर्क नहीं है। जिला अस्पताल की मॉर्चरी कोरोना मरीजों के शवों से अटी पड़ी है। ये दो तस्वीरें दुर्ग के दिन ब दिन बिगड़ते हालात का प्रमाण हैं। 8 अप्रैल को आपने जमीन पर पड़े शव देखे थे। उम्मीद थी कि शवों की दुर्गति होने से रोका जाएगा, लेकिन हालात नहीं बदले। 9 अप्रैल को भी शव ठीक उसी तरह पड़े थे जैसे एक दिन पहले। स्ट्रेचर पर, फर्श पर चारों तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। बदइंतजामी का आलम यह था कि कई शवों को महज एक कपड़े से ढक दिया गया था। सवाल पूछा तो अस्पताल कर्मचारियों ने मजबूरियां गिना दी। जिस बुरे हालात में यहाँ पर देख रहा हूँ कि ढंग से उनको कफन तक नहीं मिल रहा है, जमीन पर लाशें ऐसी वैसी पड़ी हुई हैं, ये अपने आप में क्या कहानी बयां करती है कि क्या सरकार के पास इतने इंतजाम नहीं है कि लाशों को एक कफन तक दे सके? सर बॉडी किट तो हैं उनके पास, लेकिन कुछ में क्या किट फिट नहीं हो पा रही है। एक्चुअली क्या किसी का वेट ज़्यादा है, बॉडी बड़ी है, तो किट फट जाती है, तो एक्चुअली उनमें हो नहीं पाती है। तो उस विषय से फिर हम लोग कफन का जो कपड़ा रहता है घर वाले का, कोई कपड़ा से लपेट के हम उनको मॉर्चरी में डालते हैं। मॉर्चरी में काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि 10 से 12 लाशें रोजाना शवदाह गृह में पहुंच रही हैं। कई लाशें हफ्ते भर से पड़ी हैं। मॉर्चरी में महज 8 फ्रीजर हैं, इसीलिए जहां जगह मिल रही है वहीं शवों को रख दिया गया। सरकारी बदइंतजामी की कहानी और उस कहानी की एक बानगी कि कैसे सरकारी बदइंतजामी के शिकार लोग कोरोना पेशेंट्स हो रहे हैं, कोरोना ने कैसे अपना विस्तार किया और उस विस्तार का खामियाजा आम आदमी भुगत रहा है। इस ऑटो की तस्वीर देखिए, कैसे दूर से शॉट्स बनाइए। मुनीश भल्ला मेरे कैमरा पर्सन इस वक्त ये शॉट्स बना रहे हैं और उनके जरिए आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग से दुर्ग के हालात नहीं संभल रहे, ये आप देख चुके हैं। मॉर्चरी के हालात क्या हैं ये भी आप जान चुके हैं। हमने भी देखा और सवाल उठा कि क्यों लाशों का अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा। क्या वाकई शमशान में भी शवों को जलाने के इंतजाम नहीं है? इन्हीं सवालों का जवाब जानने TV9 भारतवर्ष की टीम उस जगह पहुंची जो इस कहर का अंतिम पड़ाव है। दुर्ग में शिवनाथ नदी मेरे दाहिने हाथ में है। ये शिवनाथ नदी कहलाती है और इसी शिवनाथ नदी के तट पर यह मुक्तिधाम बना हुआ है, जिसे कोविड डेडिकेटेड मुक्तिधाम कहा गया है। और यहाँ पर ये प्राइवेट वेंडर हैं जो यहाँ पर लाशें आती हैं। छत्तीसगढ़ में सरकारी तंत्र कोरोना महामारी पर कैसे नकेल करने की कोशिश कर रहा है, ये तस्वीरें उसका प्रमाण हैं। एक दिन पहले ही दुर्ग का जिला अस्पताल बेनकाब हुआ था, बावजूद इसके हालात में सुधार नहीं हुआ, बल्कि हालात और ज्यादा सीरियस हो चुके हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हमारा मकसद आपको डराना नहीं, सावधान करना था। इसलिए हम जान जोखिम में डालकर हकीकत का पता लगाने पहुंचे थे, क्योंकि कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। हालात ना संभले तो क्या दृश्य होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।